बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम हैना और आज जो है टाइपस्क्रिप्ट एंड वेरिएबल्स की जो है टू सेकंड वीडियो है। पार्ट वन में जो है मैं डिस्कस किया था आपसे वार के वार को हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं, वार में हम किस तरीके से जो है वो स्ट्रिक्ट टाइपिंग कर सकते हैं, वार की कोडिंग किस तरीके से होती है। और कुछ दो चीज़ें मैंने और डिस्कस की थी आपसे, लेट और कॉन्स्ट के बारे में। तो आज की वीडियो में हम टोटली लेट और कॉन्स्ट पे बात करेंगे और डिफरेंस भी देखेंगे कि लेट में और कॉन्स्ट में और वार में क्या डिफरेंस है हमारे पास। इन तमाम चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, तो जो है जो वार एंड जो लेट एंड कॉन्स्ट होता है टाइपस्क्रिप्ट में, वो इंक्लूड होता है उसके अंदर आपका स्कोप्स, इम्यूटेबिलिटी एंड यूज केसेस। तो जी आपकी कोडिंग को जो है ये एनहांस करता है, कोडिंग स्किल्स को। और इसके अलावा आपके जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो ज़्यादा एफिशिएंट और मेंटेनेबल होते हैं, किसमें, लेट में और कॉन्स्ट में। ठीक है, तो हम फर्दर इसके इनसाइट्स में जाते हैं। तो जो लेट होता है, लेट इन टाइपस्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन विद ब्लॉक लेवल स्कोप। विद ब्लॉक लेवल स्कोप, अब ब्लॉक लेवल स्कोप क्या होता है ये हम फर्दर आगे जाके देखेंगे, इस पर भी वर्क करेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा जो कॉन्स्ट होता है, कॉन्स्ट मीन्स कांस्टेंट। जो कांस्टेंट या कॉन्स्ट होता है वो डिक्लेयर्स करता है वेरिएबल को विथ इम्यूटेबल बाइंडिंग। इम्यूटेबल मीन्स क्या होता है? इम्यूटेबल मीन्स जो चेंज नहीं होता। इम्यूटेबल बाइंडिंग बेस्ट फॉर कॉन्स्टेंट्स हुज वैल्यू शुड नॉट चेंज आफ्टर इनिशियल असाइनमेंट्स। वंस आपने वैल्यू दे दी इसके अंदर, जैसे आपने वेरिएबल के अंदर कॉन्स्ट सेलेक्ट किया, उसमें आपने वेरिएबल दे दिया और फिर वो आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कॉन्स्ट के साथ अगर नेम देते हैं या फर्स्ट नेम देते हैं तो हम उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम करता है। बट एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम को अगर हम कॉन्स्ट में लिखते हैं या उसका लोगों का डिजाइनिंग, मतलब जो भी चीज़ें हम कॉन्स्ट में लिखते हैं, तो वो चेंज नहीं होता ना। कंपनी का नाम तो कंपनी का नाम ही रहता है। ठीक है, तो उसमें हम जो है कॉन्स्ट यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कॉन्स्ट इज क्रूशियल फॉर राइटिंग प्रेडिक्टेबल एंड मेंटेनेबल टाइपस्क्रिप्ट कोड। ठीक है, अच्छा, अब होता इस तरीके से, तो जो चॉइस है बिटवीन लेट और कॉन्स्ट, वो सिग्निफिकेंटली जो है वो इम्पैक्ट करती है आपके कोड की क्लैरिटी पे और मेंटेनेबिलिटी पे। और हम टाइपस्क्रिप्ट में बात क्या करते हैं, हम टाइपस्क्रिप्ट में यही बात कर रहे होते हैं कि कोड जो है वो क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, मेंटेनेबिलिटी के साथ होना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, ओके, तो बट बोथ सर्व टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। दोनों का काम यही है कि वो दोनों डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को। कौन दोनों? लेट एंड कॉन्स्ट। अब हम आते हैं टाइप्स टू वेरिएबल्स पे। टाइप्स टू वेरिएबल्स में वार हम पढ़ चुके हैं, अब हम लेट एंड कॉन्स्ट पढ़ेंगे। तो जो लेट होता है वो रीअसाइनेबल होता है और जो कॉन्स्ट होता है वो नॉट रीअसाइनेबल होता है। ठीक है, रीअसाइनेबल मतलब जिसको बार बार चीज़ें असाइन की जा सकती है। मतलब कि आप कहीं पे अगर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपको टास्क रीअसाइन हो रहे हैं, आपको बार बार टास्क मिल रहे हैं। बट अगर आप कहीं पे फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो रीअसाइनेबल नहीं होगा, वन टाइम प्रोजेक्ट होगा आपका। तो आप उसको एग्जाम्पल को इस तरह ले सकते हैं कि जो लेट होता है वो रीअसाइनेबल होता है और जो कॉन्स्ट होता है वो नॉट रीअसाइनेबल होता है। ठीक है, और आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह जो है वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, स्पेसिफिकली टाइपस्क्रिप्ट अगर हम देखें बात करें तो। इसके अलावा जो हम लेट कीवर्ड देखेंगे कि इसके बेसिक्स क्या हैं, यूज़ केस क्या है। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, आपको बेसिक्स तो पता होता है लेकिन आपको यूज़ केस नहीं पता होता कि वो कहाँ यूज़ हो रहा है। इसके अलावा हम कॉन्स्ट कीवर्ड देखेंगे, कॉन्स्ट के अंदर बेसिक्स क्या है, इसके की यूजेस क्या हैं, यूज केसेस क्या है। इसके अलावा कंपेयर करेंगे हम लेट और कॉन्स्ट को कि इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है। और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे कि आपने कब आपने जो है लेट यूज़ करना है और कब आपने कॉन्स्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो जो पहला हमारा पॉइंट था अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल एंड टाइपस्क्रिप्ट, उसमें को भी हम जो है 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन में। सेकंड है टाइप एनोटेशन, थर्ड है टाइप इंटरफेरेंस और फोर्थ है यूजिंग एनी टाइप। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ें जो है, अब मैं आपको थ्योरी तो मैंने आपको बता दी है, अब साथ में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि प्रैक्टिकली किस तरीके से चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक फ़ाइल बनी हुई थी लास्ट क्लास की, जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो बनाया था। ठीक है, तो मैं उसको ओपन कर लेती हूँ अभी अपने पास वीएस कोड में। ठीक है, अच्छा, तो मैंने आपको बताया था जब भी हमें कमेंट्स करने होते हैं तो हम कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम कर रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। सबसे पहला हमारे पास है वेरिएबल डिक्लेरेशन। आई थिंक स्पेलिंग ठीक है,
ठीक है। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरीके से होती है? वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं बाय यूजिंग var, बाय यूजिंग let और बाय यूजिंग const। ठीक है? var हम देख चुके थे कि var में हम किस तरीके से वेरिएबल को जो है हम डिक्लेयर करते हैं। जैसे हमने देखा था var f name यानी फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू मेरा। ठीक है, ये हमने जो है var में कर लिया। इसके अलावा लेट में अब हम हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम लेट में और कॉन्स्ट में सीखें कि हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो लेट में कैसे होगा? लेट यूजर नेम इज इक्वल्स टू आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या फ़र्क आया? वार में हमारे पास वार था और लेट में हम लेट लिख रहे हैं। ठीक है, और थर्ड हमारे पास जो है कॉन्स्ट में कैसे हम करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर? कॉन्स्ट पी आई क्या है हमारे पास? नंबर। ठीक है, और हमने यहाँ लिख दिया 3.41123। ठीक है, ये हमने नंबर डिक्लेयर कर दिया। तो जो फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करें टाइप वेरिएबल्स को, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन है। वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने देख लिया कि तीनों में किस तरीके से हो रही है। अच्छा, जो वार है वो वार हैज़ बीन अराउंड सिंस जावास्क्रिप्ट इंसेप्शन। ठीक है, जब जावास्क्रिप्ट बना था तभी वार बन गया था हमारे पास ना, तब से वार चलता आ रहा है। जो जो लेट और कॉन्स्ट है वो न्यू एडिशन है हमारे पास, जो ये प्रोवाइड करें ब्लॉक लेवल स्कोपिंग को, राइट। तो ये जो अभी हमने कोड किया है इसके अंदर जो यूज़र नेम है वेरिएबल का, वो रीअसाइन हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो आपका यूज़र नेम है और मैंने इसको हिना नसीर लिखा है, तो हम इसको रीअसाइन कर सकते हैं इस वैल्यू को। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास कॉन्स्ट है ना वो कैन नॉट चेंज नहीं होगा, मतलब इट कैन नॉट बी चेंज्ड। कॉन्स्ट कांस्टेंट ही रहेगा हमारे पास, उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी हमारे पास, ना वैल्यू चेंज हो सकती है इसकी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है टाइप एनोटेशंस। ठीक है, अब टाइप एनोटेशंस क्या होते हैं? हमने लास्ट क्लास में भी दिखाया था मैंने आपको कि टाइप एनोटेशंस में क्या होता है हमारे पास। टाइप एनोटेशंस में हमारे पास ये होता है कि जैसे कि हमने लिखा लेट एज। ठीक है, एज चूंकि एज नंबर्स में होती है तो हमने उसको बताया कि नंबर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, हमने नंबर दिया 25। ठीक है, ये हमने क्या डिफाइन कर दिया? लेट एज नंबर 25। ठीक है, अब साथ में अगर मुझे लेट के साथ कोई और टाइप मतलब एनोटेशन या टाइप डिफाइन करनी है तो मैं क्या करूँगी? लेट इज स्टूडेंट, सॉरी टाइप बताना था, एनोटेशन लगा के टाइप क्या है? बूलियन। बूलियन इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप एनोटेशन जो है वो ऐसे डिक्लेयर की जाती है। सही है? तो जो एज है वो एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड एज अ नंबर, और जो इस स्टूडेंट है वो एज अ बूलियन हमने इसको डिक्लेयर किया है। ठीक है, किसमें? टाइप में। अच्छा, अब हमारे पास आता है एक और जो कि है टाइप इन्फरेंस। टाइप इन्फरेंस में क्या होता है कि जैसे कि हमने इसको लिखा लेट कंट्री इज इक्वल्स टू पाकिस्तान, राइट। तो अब ये जो मैं लिखा है कंट्री इज इक्वल्स टू पाकिस्तान मीन्स जो टाइप स्क्रिप्ट इन्फर करेगा इट एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो जो वेरिएबल कंट्री है वो ऑटोमेटिकली इन्फर्ट करी एज अ स्ट्रिंग बाय टाइप स्क्रिप्ट ड्यू टू इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू जो हमें दी इन्वर्टेड में दी है इसको, तो इसकी वजह से इसने खुद से इसको ज्यूम किया कि ये जो उसकी टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगी, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है एनी टाइप। एनी टाइप में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि एनी टाइप का फ़ायदा क्या होता है। जैसे अब मुझे कोई एज जो है नंबर से भी चाहिए और एज मुझे इन वर्ड्स भी चाहिए, या अगर आप कह लें कि जैसे हम एक चेक भरते हैं जैसे $200 $300, तो हम उसको नंबर में भी लिख रहे होते हैं, हम उसको इन वर्ड्स में भी लिख रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास जो है वो एनी टाइप यूज़ होगा। किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताती हूँ। यूज़ एनी टाइप।
ठीक है। इसमें क्या होगा हमारे पास कि हमने लिखा लेट डाटा, हमने टाइप से कर डी एनी। सो व्हाट देखिएगा, लेट डाटा टाइप कर दी मैंने एनी इज इक्वल्स टू 400। समझे कि ये डॉलर है आपके, ठीक है, पूरे डॉलर है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने लिखा डाटा इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स में 400, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने लिखा डाटा इज इक्वल्स टू 2। अब आपने देखा यहाँ पे कि मैंने कितनी वैल्यूज डाल दी यहाँ पे। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग भी ले लिया, मैंने यहाँ नंबर्स भी ले लिया, मैंने यहाँ बूलियन भी ले लिया। तो एनी का फ़ायदा ये हुआ कि जब मैंने फर्स्ट एनी डिक्लेयर किया यहाँ पे, तो उसने फ्लेक्सिबल क्या कर दिया मुझे कि मैं यहाँ पे जो है मैंने इन वो स्ट्रिंग्स भी ले लिया और मैंने यहाँ बूलियन भी ले लिया, ठीक है। तो ये ब्यूटी है इस कोड की ना, कि इस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास सारे कि हम किस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके सारे डिफाइन हमने पार्ट्स कर लिए। अब जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ वो है लेट कीवर्ड के बारे में, ठीक है। लेट कीवर्ड के बारे में आपको क्या बताऊंगी कि लेट कीवर्ड के बेसिक्स क्या हैं और उसका यूज़ केस क्या है। जैसे मैंने आपको कहा ना, यूज़ केस आपको पता चल जाएगा ना, तो फिर आपको कभी नहीं भूलेंगी चीज़ें ना, ठीक है। अब कीवर्ड्स में बेसिक्स क्या है इसके, जो हम पढ़ेंगे इसमें, वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लॉक लेवल स्कोपिंग, ठीक है, कि ब्लॉक लेवल स्कोपिंग होता क्या है। फिर हम पढ़ेंगे नो होस्टिंग विथ लेट, कि होस्टिंग किस तरह काम करती है, कि होस्टिंग होती है या होस्टिंग नहीं होती है। तो वो भी हम इसको कोड के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी, प्रैक्टिकली ज़रिए से, ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊंगी कि यूज़ केस क्या है लेट का, ठीक है। तो जो टाइप स्क्रिप्ट में जो लेट कीवर्ड है, वो मॉडर्न वे है डिक्लेयर करने के वेरिएबल को आपको, ठीक है। जब आप मॉडर्न वे से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो उसके लिए आप लेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे पहले ज़माने में किया जाता था वार के ज़रिए, अब आप लेट के ज़रिए डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि वार जो है डिक्लेयर करता था वेरिएबल्स को ग्लोबली और लोकली टू एन इंटायर फंक्शंस, ठीक है। लेकिन लेट ऐसा नहीं करता। लेट क्या करता है, लेट प्रोवाइड करता है आपको ब्लॉक लेवल स्कोपिंग। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल स्कोप जो है वो लिमिटेड होता है टू द ब्लॉक, ठीक है। अब ब्लॉक क्या होता है वो आपको दिखाती हूँ, सही है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक ब्लॉक लेवल की। ब्लॉक लेवल स्कोपिंग, इसका बस क्या होता है, जैसे कि ये फंक्शंस में यूज होता है, राइट। इफ मैंने यहाँ लिखा ट्रू का फंक्शन का नाम दिया ट्रू, इफ ट्रू तो क्या होगा, लेट ब्लॉक स्कोप var, ठीक है, इक्वल्स टू आई एम ब्लॉक स्कोप। अभी काम कैसे कर रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको क्लोज हो गया हमारे पास अर्ली बेसिस। फिर आपने क्या किया, इसको जब आप इसे कंसोल करवाएंगे यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग में आप क्या करवा रहे हो, उसको ब्लॉक लेवल स्कोप प्रिंट करवा रहे हो उसका, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ उसको, एक सेकेंड। टी एस सी मैंने कहा था, टी एस सी हाइफन डब्ल्यू से क्या होता है कि आपका कंपाइलर ऑन हो जाता है, राइट। और साथ में क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये देखिए मैंने अब क्या बताया था, जब आप कंसोल डॉट लॉग करोगे ना, तो आपको एरर थ्रो कर देगा ये, ठीक है। तो ये एरर किस चीज़ का एरर है, ये एरर का इस चीज़ का एरर है कि जो ब्लॉक स्कोप का जो आपके पास वार बना हुआ वेरिएबल बना हुआ है ब्लॉक स्कोप वार के नाम से, वो ओनली एक्सेसिबल है विद इन द ब्लॉक, ट्राइंग टू एक्सेस इट आउटसाइड विल रिजल्ट इन एन एरर, ठीक है।
यानी कि आपका जो ब्लॉक है ना, बेसिकली ये आपका ब्लॉक है, ठीक है? ये आपका जो है वो है ब्लॉक, सही, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अगर आप कंसोल डॉट लॉग बाहर करोगे तो ये एरर देगा, बट अगर मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर ही कर देती हूँ जाकर, तो इससे मुझे देखें एरर नहीं दिया, ठीक है? अब मैं क्या करती हूँ, नोड मेन डॉट जेएस की फाइल को रन करवाती हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो आई एम अ ब्लॉक स्कोप। आपको समझ में आया ब्लॉक स्कोप का सीन क्या होता है? ब्लॉक स्कोप का सीन ये होता है कि जो है आपका ये, अगर जो कंसोल करवाया मैंने, ठीक है, ब्लॉक लेवल के अंदर कंसोल करवाऊंगी मैं, तो ये जवाब सही हो जाएगा मेरा, ठीक है? अगर मैं इसके बाहर कंसोल करवाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा ये, ठीक है? मैं दोबारा समझाती हूँ आपको ब्लॉक लेवल स्कोपिंग क्या होती है। जो ब्लॉक लेवल स्कोपिंग होती है, लेट प्रोवाइड करता है आपको ब्लॉक ब्लॉक लेवल की स्कोपिंग, ठीक है? वार ऐसा नहीं करता। वार में अगर क्या होता है, अगर मैं यहाँ लिखूंगी वार, ठीक है, तो ये एरर चला जाएगा यहाँ से, ठीक है? ये एरर भी चला गया यहाँ से। और अगर मैं नोड मैन डॉट जेएस चलाती हूँ यहाँ पे, तो आई एम ब्लॉक स्कोप आ गया, ठीक है? लेकिन अगर मैं वार हटाती हूँ और मैं यहाँ लिखती हूँ लेट, तो लेट ने क्या किया मेरे साथ, लेट ने यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया। उसका रीज़न ये है कि लेट जो है वो प्रोवाइड करता है ब्लॉक लेवल स्कोपिंग। और ब्लॉक लेवल स्कोपिंग क्या होता है कि आपके जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो ब्लॉक लेवल स्कोपिंग कहलाएगी, ठीक है? आई होप आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने क्या किया कि हम इसको जो है यहीं पे कॉपी कर लेना ताकि ये कोड चलता रहे हमारा, सही। अच्छा जी, आगे हम करते हैं नो होस्टिंग विथ लेट। अब नो होस्टिंग विथ लेट क्या है, ये भी हम देख लेते हैं। ये इसमें क्या हम लोग करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, सिंपली मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि जब आप लोग वीडियो देखें तो आपको पता हो कि कौन सा काम हमने कब किया था। नो होस्टिंग, नो होस्टिंग विथ लेट, ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग ये करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ होस्टिंग में क्या होता है। अब गौर से देखिएगा आप लोग, मैं इसको भी शो नहीं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? और मैंने इसमें एक प्रिंट करवा दिया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम मैंने प्रिंट करवा दिया इसके अंदर, ठीक है? और फिर मैंने क्या किया, इसको मैं लिखा वार नेम, वार फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू, है ना? ठीक है, अब ये एरर खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है? मैंने पहले क्या किया था, मैंने पहले कंसोल में नाम प्रिंट करवाया, उसके बाद फिर मैंने जो है उस वेरिएबल को वैल्यू डिक्लेयर किया अपना। सेम एज इट इज़ अगर मैं इस जगह पे जाके लेट मेंशन करती हूँ, तो क्या होगा मेरे पास, लेट मेंशन करने के बाद मेरे पास एरर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो होस्टिंग बेसिकली क्या होती है कि जब आप पहले से रिजल्ट प्रिंट करवाते हैं अपना, ठीक है, तो वो होस्टिंग कहलाती है आपकी। मैंने पहले कंसोल करवाया, उसके बाद मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। जब मैंने वार में किया था तो ये मेरे पास एरर थ्रो नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने लेट लिखा यहाँ पे तो उससे मुझे एरर थ्रो कर दिया, ठीक है? और उसने मुझे क्या कहा कि फर्स्ट नेम इज़ यूज्ड बिफोर बीइंग असाइन्ड। तो होस्टिंग में यही होता है, आप जो है वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं बिफोर असाइन, ठीक है? तो ये इसके इश्यूज़ हैं यहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं अब अपने पास। अब हम इसका यूज़ केस देख लेते हैं, यूज़ केस क्या होता है इसका ना। तो इसका यूज़ केस क्या होता है, जब आगे आप लोग पढ़ेंगे भी इसको, तो बेसिकली जब हम आइट्रेशन करते हैं यानी कि लूप चलाते हैं, तब जाके जो है हम इसके अंदर लेट का जो है उसका यूज़ केस यूज़ होता है, लेट यूज़ होता है उसके अंदर।
वो फिर जब इंशाल्लाह आगे आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम किस तरह लूप चलाते हैं, किस तरह हम बाकी चीज़ें काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये था हमारे पास लेट का, ठीक है? अब हम नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्स्ट, ठीक है? कॉन्स्ट भी सबसे पहले जो है ब्लॉक लेवल स्कोपिंग पे काम कर रहा होता है कॉन्स्ट भी, ठीक है? और इसके अलावा कॉन्स्ट जो है वो इम्यूटेबल होता है, अनचेंजेबल होता है, और इसके अलावा उसके यूज़ केसेस क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो टाइप्सक्रिप्ट में जो कॉन्स्ट का कीवर्ड है, वो अलाउ करता है वेरिएबल्स डेवलपर्स को कि वो डिक्लेयर करें वेरिएबल्स को whose value cannot be assigned after their initial assignments. This ensures immutability at the variable level, promoting more predictable and safer code. ठीक है, तो अब immutable और नॉट अनचेंजेबल में क्या होता है, इस क्रूशियल टू अंडरस्टैंड कि जो कॉन्स्ट होता है, ठीक है, मेक्स द वैल्यू वेरिएबल बाइंडिंग इम्यूटेबल, नॉट द वैल्यू इटसेल्फ। ठीक है, वो वेरिएबल को बाइंड कर देता है लेकिन वैल्यू को वो बाइंड नहीं कर पाता, ठीक है। और प्रिमिटिव डाटा टाइप में क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि आप किस पे काम कर रहे हो। जैसे कि आपके ऑब्जेक्शन एरे जो है वो डिफरेंट स्टोरी कहलाते हैं, मतलब डिफरेंट स्टोरी होती है ऑब्जेक्शन एरे में। किस तरीके की डिफरेंट स्टोरी होती है वो मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। सबसे पहले हम इसको ब्लॉक लेवल भी देख लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है ये, किसमें किस तरीके से काम करता है ये, इम्यूटेबल और नॉट अनचेंजेबल कैसे होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कॉन्स्ट यूजर कर दिया। अब मैंने यहाँ लिखा यूजर इक्वल्स टू फातिमा। अब मैंने फातिमा लिखा भी नहीं है, मैं सिर्फ यूजर ही लिखा है मैंने। और वो देखें उसने जो क्या कह दिया कि नॉट असाइन द यूजर बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये नॉट अनचेंजेबल होता है, ठीक है। आप इसको रीअसाइन नहीं कर सकते, ना वैल्यू को और ना ही इसके वेरिएबल को, ठीक है। तो एक तो एग्जांपल ये हो गई हमारे पास। दूसरी एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह डिक्लेयर करते हैं। कॉन्स्ट में लिख दिया, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट किस तरह बनता है, की वैल्यू के पेयर से बनता है आपका ऑब्जेक्ट, राइट। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। यहाँ मैंने लिखा नेम, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा इसको नेम के साथ मैंने लिख दिया यहाँ पे हिना, ठीक है। मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैंने क्या किया, अब अगर मैं यूजर को यूजर डॉट नेम करती हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स में नसीर, मेरे फादर का नाम कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसने एरर नहीं दिया, बल्कि दे दिया इसने अभी भी एरर। क्यों क्यों दिया एरर इसने, यूजर डॉट नेम इज इक्वल्स टू, सॉरी आई डिडंट राइट इज इक्वल्स टू, ओके, इज इक्वल्स टू नसीर, तो ये एरर चला गया, ठीक है। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये तो इम्यूटेबल होता है और अनचेंजेबल होता है, तो वो पहले यूज़र को अप्लाई नहीं कर रहा था, पर अब तो ये मेरा नाम चेंज हो गया यहाँ पे। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जो यूज़र है ना, यूज़र के अंदर ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एक नाम बना हुआ है और एक हिना बना हुआ है, ठीक है। तो अब यूज़र डॉट नेम के साथ हम नाम तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम उस नेम को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं यूज़र डॉट नेम की जगह यूज़र डॉट एफ नेम कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ ये मुझे एरर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या कर देगा, एरर थ्रो कर देगा यहाँ पे कि क्या एरर होगा, प्रॉपर्टी एफ नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग डिड यू मीन नेम। तो यहाँ पे ये एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास इम्यूटेबल और अनचेंजेबल का फर्क। अच्छा, ब्लॉक लेवल स्कोपिंग में किस तरह काम करता है, सेम एज इट इज ये काम करता है यहाँ पे। यही एग्जाम्पल हम कॉपी कर लेते हैं आगे, इसी को हम लेके चलते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली मेंशन करती हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में लिखा, तो इसको कोई इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये नोट के ऊपर जाकर इसको प्रिंट कर देगा आई एम ब्लॉक स्कोप। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ, ठीक है, और ब्लॉक के बाहर आके मैं इसको लिखती हूँ, तो क्या करेगा, ये एरर थ्रो कर देगा। और एरर क्या है, कैन नॉट फाइंड अ ब्लॉक स्कोपर, ठीक है, यानी कि वो ब्लॉक स्कोपर को फाइंड ही नहीं कर पा रहा है। तो ये इस तरीके से जो है ब्लॉक स्कोप पे हमारे पास इतना काम कर रहा होता है। तो ये कुछ छोटी सी एग्जाम्पल्स थी
लेकिन जो है आप फर्दर प्रैक्टिस कीजिएगा इस चीज़ की, तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड होंगी तमाम चीज़ें। ठीक है? तो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यही था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा डिफरेंस लेट का और कॉन्स्ट का। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो काइंडली आप अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड सर्कल के अंदर, ताकि वो भी जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इफ़ यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड बाय। अल्लाह हाफ़िज़।